नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जब आप हिसार से हांसी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक तहसील आती है नारनौंद। और नारनौंद से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक बहुत ही फेमस गांव है राखीगढ़ी। दोस्तों, राखीगढ़ी इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता पाई गई है। और दोस्तों, पूरे विश्व में ये सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये लगभग 550 हेक्टेयर मानी गई है। और यहाँ पे दोस्तों 9 टीले पाए गए। और ये सामने आप देख रहे हैं, इस टाइप के टीले हैं। इन टीलों को देखकर ही प्रतीत होता है कि लगभग 8-10 हज़ार साल पुरानी यह सभ्यता रही होगी। और इन टीलों की खुदाई और रिसर्च के लिए वसंत शिंदे जी आए हुए थे, जो वाइस चांसलर हैं डेक्कन कॉलेज पुणे के। और ये रामकला जी के खेत में इन्होंने एक्सकवेशन शुरू की जहाँ पे सभ्यता पाई गई। ये हम लोग रामकला जी के घर पे बैठे थे और वहाँ एक अंडाकार मिट्टी का बर्तन निकला हुआ था, वो हम लोग देख रहे थे इसे धो के कि इस पे कौन से ऐसे ब्रांडिंग या साइन है। बड़ी गर्मी थी दोस्तों और ठंडी पेड़ की छाया में बैठे बतिया रहे थे। और फिर मौका मिला देखने का, ये जैसे देख रहे हैं आप, इतने गहरे पिट्स खड्डे किए गए थे और आर्कियोलॉजिस्ट और स्टूडेंट्स इस तरह से सभ्यता को धीरे धीरे निकाले जा रहे थे। और यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स मिले दोस्तों। लगभग 53 यहाँ पे बरियल साइट्स मिली, जिनमें 46 स्केलेटन मिले। 17 एडल्ट स्केलेटन थे, 8 उनसे छोटे थे और 7 मेल थे, 10 फीमेल थे। और इन स्केलेटन्स के साथ दोस्तों बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और आभूषण रखे गए थे। तो ये मौका मिला देखने का यहाँ पे। और ये देखिए आप, इस तरह के मिट्टी के टीले हैं जिन्हें देखकर ही अंदाज़ा लगता है कि बड़े पुराने यहाँ रहे होंगे। अभी इनकी सबकी खुदाई होनी बाकी है। आजकल इनमें परिंदों ने अपने घोंसले बना रखे हैं, कबूतर और तोते इनमें रहते हैं। तो ये जो दोस्तों खुदाई हुई, इस समय जब मैंने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए थे तो रिसर्च चल रही थी, तो मुझे मना किया गया था कि ये फ़ोटो रिलीज़ ना करूं। लेकिन अब 5 साल बाद मैं ये आपके लिए खजाना लेकर आया हूं दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से जो उस ज़माने के घर बने हुए थे 8-9 हज़ार साल पहले, उनका लेआउट और वो सारे ज़मीन के नीचे इसी तरह से सुरक्षित पड़े हुए हैं। इनसे काफ़ी अंदाज़ा लगता है कि उस ज़माने में किस तरह से लोग रहते होंगे। और काफ़ी यहाँ पे रिसर्च चल रही थी। जैसे इन स्केलेटन्स में से डीएनए भी लिया गया एनालिसिस के लिए कि ये लोग कहाँ से आए थे, ईरान साइड से आए थे या दक्षिण भारत के थे या आर्य थे, क्या थे। वो सब रिसर्च अभी पब्लिश हुई है, तो वो आप अगर सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। और ये देखिए कितनी खूबसूरत साइट। यहाँ पे और एक रिसर्च हो रही थी कि ये आप देखिए दोस्तों, दीवार में जो मिट्टी के ये टूटे हुए ग्रे अर्दनवेयर इनको बोलते हैं, इससे पता लगता है कि ये सभ्यता हड़प्पा से भी पहले की है। और ये एक साइट थी दोस्तों जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये घर बने हुए हैं, मोटी मोटी दीवारें, इस तरह से लोग रहते होंगे। ये कोई पुरानी हड्डी सी दबी हुई है दीवार में, ये भी एक्सकेवेट होगी। ये देखिए टूटे मिट्टी के बर्तन हैं जो ग्रे अर्दनवेयर कहलाती है, महाभारत काल से भी पुराने माने जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बोटेनिकल रिसर्च भी हो रही थी कि उस ज़माने में क्या फसलें उगती थी। तो यहाँ जो पॉलन ग्रेन पाए गए वो जौ के, गेहूँ के और सरसों के पाए गए दोस्तों। तो उस ज़माने में भी किसान यही चीज़ें उगाते थे। ये देखिए बोटेनिकल सेक्शन है और यहाँ पे ग्रैनरीज पाई गई जहाँ पे ग्रेन स्टोर करते थे और पैडी वगैरह होती थी यहाँ पे, उसके भी प्रूफ मिले। और दोस्तों बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए अंडानुमा जो मिट्टी का बर्तन पड़ा था, इसे धो के देखा गया तो ऊपर एक जानवर की आकृति बनी हुई थी दोस्तों। ये देखिए, ये ब्लैक कलर की दिख रही थी, काले कलर की। तो इस तरह से ब्रांडिंग होती थी। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिली इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये गोल पत्थर था जो हो सकता है खेत को लेवल करने के काम में आता होगा। ये अब देखिए समय की परतों में सभ्यता के सबूत दबे हुए हैं। ये आप बीच में देखेंगे टूटे हुए अर्दनवेयर, मटके के टुकड़े, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े। इन्हीं सबको देख के आर्कियोलॉजिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं ये किसी जानवर का जबड़ा था, जो आर्कियोलॉजिस्ट देख रहे थे कि ये किस जानवर का हो सकता है, उस ज़माने में जो गाय भैंस रही होगी। और ये जितने भी टुकड़े निकलते हैं दोस्तों, इन सब पे नंबरिंग करके ऐसे छत पे रखे हुए थे। ये देखिए कॉपर की हुक्स मिली वहाँ पे, इनसे शिकार होता होगा। ये जानवरों की हड्डी के बने हुए औजार हैं दोस्तों। और दोस्तों इस तरह के गोलाकार पत्थर मिले, हो सकता है उस ज़माने में जो वजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये पत्थर रहे होंगे। और ये देखिए दोस्तों मिट्टी के खिलौने, बच्चे उस समय इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। ये सभ्यता मोहनजोदड़ो से भी पुरानी है दोस्तों, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ये आभूषण देखिए, सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी वहाँ मिले। और ये हड़प्पन सील थी दोस्तों, यही मोहर लगती थी हड़प्पा काल में। ये देखिए मिट्टी की छोटी छोटी व्हील्स थी और खिलौने थे। ये शार्प
तेज़ पत्थर हैं, कुछ काटने वाटने के लिए यूज़ होते होंगे। और ये देखिए मोतियों की जो माला बनती थी, ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स और मोती यहाँ पे खजाने में निकले। बहुत ही दिव्य अनुभूति थी दोस्तों। ये देख के मज़ा आ गया कि इतना ज़बरदस्त 8-10 हज़ार साल पुरानी आप चीज़ें देख रहे हैं। ये बहुत रेयर मौका मिलता है और ये आज मैं 5 साल बाद आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये देखिए जो मिट्टी के बर्तन निकले, ये वो एक जगह पे जोड़ के सजा के रखे गए थे। आप देखिए कितनी उन्नत सभ्यता थी ये। उस ज़माने में जो लोग यहाँ रहे होंगे वो बड़े एक्सपर्ट थे पॉटरी में। और ये जो मिट्टी है दोस्तों, ये स्टील की तरह है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये एक पूजा पाठ करने का एक चीज़ मिली थी और ये भी हड़प्पन सील है दोस्तों। इस तरह की मोहर इस्तेमाल होती थी उस ज़माने में। तो दोस्तों कभी भी आप इस साइड आइए तो राखीगढ़ी ज़रूर विज़िट कीजिए। आप अपने आप को इतिहास के बहुत करीब पाएंगे दोस्तों, और गर्व महसूस होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता यही थी। धन्यवाद दोस्तों।